जो लास्ट टॉपिक था अपना वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इक्वेशन था। 1 पॉइंट इक्वेशन अपन ने देखा था वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, 2 पॉइंट इक्वेशन भी अपन ने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में देखा। देखो एंगल एक टॉपिक है इसके अंदर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस में ये ऐसे तो टॉपिक कट गया, मगर अपन थोड़ा पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज जरूर आएगा। जो एंगल है उसकी कंडीशंस है, तो डीआर्स के बिटवीन जो एंगल बनता है वैसे ही लाइन के बिटवीन भी एंगल्स बनेगा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। लिमिट एक्सेस टू r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंगल dr के बिटवीन फाइंड आउट होगा, तो dr ऑफ फर्स्ट लाइन, dr ऑफ सेकंड लाइन b2 cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। जो एंगल होगा इन दोनों लाइंस के बिटवीन, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बिटवीन, उनके डीआर्स के बिटवीन होगा, तो b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा यदि 0 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल। कंडीशन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 के बराबर, ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 के बराबर, ठीक है। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, कंडीशन परपेंडिकुलर है, तो b1 डॉट b2 इसके किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल यदि वो लाइंस परपेंडिकुलर है। कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1, c1 c2, ये कंडीशन। तो dr ऑफ फर्स्ट लाइन c1, dr ऑफ सेकंड लाइन c2, a2 b2 c2 b1, cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c1 का स्क्वायर a2 b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये कंडीशन। स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन क्या होगी, पैरेलल।
A1 upon A2 B1 upon B2 equals to C1 upon C2 की फॉर्म में। यदि कंडीशन क्या होगी, पैरेलल होगी, थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 कितना होता है 1, तो ये कंडीशन डिफाइंड होगी। If theta equals to perpendicular 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। ये कंडीशन डिफाइन होगी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 के लिए। ये किसको डिफाइन करता है, परपेंडिकुलर को डिफाइन करता है। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। तो कंडीशंस अपन जब यूज करते हैं जब उसने लाइन को अपन को परपेंडिकुलर या पैरेलल गिवन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में अपन को पैरेलल गिवन दे दिया तो अपन कंडीशन वेक्टर फॉर्म में ये यूज कर लेंगे, नहीं तो वो वाली यूज करेंगे। और परपेंडिकुलर गिवन दे रखा है तो परपेंडिकुलर में ये वाली, नहीं तो वो वाली यूज करेंगे। ये कंडीशन डिफाइन करता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अपनी आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जल्दी करना। देखिए दो लाइंस गिवन है, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन एसडी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब के लिए। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें अपनी लाइन इंटरसेक्ट भी हो सकती है, मतलब एक तरह से इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की कंडीशन भी बन जाएगी इससे। दो लाइंस गिवन दे रखी है, तो दो लाइंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टेड, मतलब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि 3D के अंदर बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें जेड एक्सिस भी है। तो फर्स्टली अपन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। अपन को फर्स्ट लाइन गिवन दे रखी है a1 plus lambda b1, a1 plus lambda b1 r equals to a2 plus mu b2। ये दो कंडीशन है।
r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 r इक्वल्स टू a2 प्लस b2 की फॉर्म होगी। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जिसको दो लाइंस अपने पास है L1 एंड L2 Pn Q की फॉर्म। तो इन दोनों के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो गया आपका PQ हो गया। ये किसको डिफाइन करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके पॉइंट के अकॉर्डिंग टू भी निकलेंगे और इनके डीआर्स के अकॉर्डिंग टू। तो जो अपना फॉर्मूला बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1, मतलब दोनों के पॉइंट का जिससे पासेस हो रहे हैं उनका डिस्टेंस, पासेस थ्रू अ पॉइंट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये कंडीशन हो गया। तो a1 क्रॉस a2 की फॉर्म बन गई, किसकी बन गई, a1 क्रॉस a2 के अकॉर्डिंग टू drs ऑफ लाइन b1 एंड b2। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, b1 एंड b2 को। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये डिफाइन करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को PQ। इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट करता है, इफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो कंडीशन क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट इस तरीके से फॉर्म करेंगे, L1 एंड L2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट इस फॉर्म में रहेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 0 के इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा डॉट b1 क्रॉस b2 0, वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ये कंडीशन डिफाइन करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। वेक्टर फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में भी इसी तरीके से फॉर्म करेगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी इसी के अकॉर्डिंग टू फॉर्म करेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन कार्टेशियन फॉर्म। हेलो, हाँ बोलिए, क्लास में खुशी है, हाँ हाँ बोलिए ना, कॉपी कर अभी बता दूंगा आपको, तो किसी क्लास में उसको फ्री करके कॉल कर देता आपको। सुबह रखेंगे क्लास, सुबह क्लास रखेंगे।
अच्छा अच्छा। शॉर्टेड डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म, रेस्ट कंडीशन आती है अपनी शॉर्टेड डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म है। लाइंस गिवन ने रखी है L1 फर्स्ट लाइन, x minus x1 A1, y minus y1 B1 C1, x2 upon A2 y2, तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू B2 अपॉन C2, ये कंडीशन है। x minus x1 upon A1, y minus y1 upon B1, z minus z1 upon C1, x minus x2 upon E2, y minus y2 upon B2, z minus z2 upon C2 की फॉर्म होगी। देखो पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होंगे इसके, x1 y1 z1 and x2 y2 z1। डायरेक्शन क्रॉस साइन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 की फॉर्म। अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इस तरीके से लाइन है, दो पॉइंट है P एंड Q, ये शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया SD। देखो पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग टू जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकलेगा पॉइंट और drs के अकॉर्डिंग टू निकलेगा x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 square root of b1 c2 minus b2 c1 whole square, a1 c2 minus a2 c1 whole square plus a1 b2 minus a2 b1 b1 c2 minus b2 c1 whole square, a1 c2 minus a2 c1 whole square, a1 b2 minus a2 b1। इनको सिंप्लीफाई किया जैसे अपन सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे, b1 c2 minus b2 c1 a1 c2 minus a2 c1 plus a1 b2 minus a2 b1 की फॉर्म हो। अब यही कंडीशन यदि अपना इंटरसेक्टिंग फॉर्म में आ जाता है L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का, देन शॉर्टेड डिस्टेंस भी जीरो। शॉर्टेड डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 equals to 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 equals to 0। जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा वो कंडीशन किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। इस कंडीशन का पार्ट तो इंटरसेक्शन अपन को फाइंड आउट करना है दो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, तो अपन अपनी इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे।
जैसे दो लाइन अपन को गिवन दे दिया, अब उसने कंडीशन पूछ लिया अपन से कि लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 0। और डायरेक्ट यदि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो अपना कोई आंसर आ जाएगा, इसमें 0 के इक्वल नहीं आएगा। एक लास्ट कंडीशन है इसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये वेक्टर फॉर्म में ही होगा, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन यदि है तो dr सेम हो जाएगी, तो अपनी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में क्या कहता है, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स बी इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी 0। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते, केवल किस फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देखो लाइंस पैरेलल है तो इट मींस उसका मीनिंग क्या हुआ, उनके dr सेम, जो लाइन है उनके dr क्या है, सेम फॉर्म। अपन को इस तरीके से दो लाइंस गिवन दे रहे, दो पैरेलल फॉर्म में हो गए ये, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b फर्स्ट लाइन, r इक्वल्स टू लैम्डा b। देखिए दोनों के drs वो अपना सेम फॉर्म में होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना क्या होगा, pp। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हमेशा एक फॉर्म में होगी, पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। इट्स मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना 0 नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये किसको डिफाइन करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन को डिफाइन करेगा। तो कंडीशन क्या होगी, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b की फॉर्म में। तो ये कंडीशन किसको डिफाइन कर रहा है, अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है टू पैरेलल लाइन। dr अपना दोनों का सेम है, तो ये किसको डिफाइन करेगा, इनके डायरेक्शन रेशियो को डिफाइन करेगा। तो क्रॉस b एंगल बन गया दोनों के बिटवीन, और दोनों का डिस्टेंस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 जो उसके पासिंग थ्रू अ पॉइंट है, a1 एंड a2, a1 एंड a2 किसको डिफाइन कर रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इनको डिफाइन करता है एंड b डायरेक्शन रेशियो dr। कंडीशन बनती है अपने इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
देखो कोई भी लाइन गिवन दे रखी है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये P पॉइंट P डैश, इसमें अपन को गिवन दे रखा है कोई पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा, इसके अकॉर्डिंग टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। लाइन गिवन दे रखी है r = a + लैम्डा। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है और वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है। तो देखिए फर्स्टली इसके लाइन के dr, जो लाइन गिवन दे रखी है उसके drs क्या होंगे हमारे? drs ऑफ गिवन लाइन b। अब p डैश, हमें p डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो p डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r की फॉर्म में। a अपना कितना हो गया? x1i y1j + z1k लैम्डा ai + bj + ck। तो इससे कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश निकल जाएंगे, x1 + लैम्डा a i। ये कंडीशन हो गया। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे अपन, कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश a, x1 + लैम्डा a y1 + लैम्डा b z1 + लैम्डा। कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश हो गया, तो drs ऑफ p डैश निकाल देंगे, drs ऑफ p डैश। तो drs निकालने का मेथड क्या था अपना? पॉइंट को माइनस करते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा z1 + लैम्डा c माइनस गामा। दोनों के कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग टू ये अपना क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है तो अपनी कंडीशन जो अगल से अपन ने पढ़ी थी, जब drs अपने परपेंडिकुलर हो गए तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 हो जाएगा। तो वैल्यू अपना कितना हो जाएगा? इसका जो drs है p डॉट drs ऑफ p डैश इक्वल टू 0। तो देखिए यहां फाइंड आउट क्या होगा? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और लैम्डा की वैल्यू को अपन कहां पर रिप्लेस करेंगे? इस जगह। तो उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट होंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड आउट क्या करना है अपन को? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन के अंदर, और जैसे ही अपन ने इक्वेशन के अंदर रिप्लेस किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर p डैश, p डैश, तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपने पास क्या मिलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट। लास्ट टॉपिक था ये अपना इक्वेशन का, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।